हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हमारी नई सीरीज यानी सन थ्रू डिफरेंट साइंस पर बात करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है सन इन एरीज, जो कि एग्जैल्टेड सन है। यहाँ पे सन ऊंच का होता है, तो हम जानेंगे सन एरीज में कैसा प्रभाव करता है। अगर आपका सन एरीज में है, आप किसी का सन एरीज में है, तो उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। उससे पहले मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। सन जो कि प्लैनेट होता है, आप क्योंकि किंग प्लैनेट होता है, इट डिनोट्स योर फादर, इट डिनोट्स द गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज योर इनर सोल। आपका सोल का क्या पर्पस है वो आप सन के थ्रू, जहां भी आपका सन होता है वहां आप उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी सोल क्या डिमांड कर रही है। बेसिकली आपका लगन, आपका सन, आपका मून जो है वो आपकी जो टोटल पर्सनैलिटी है वो बताता है, और सन जो है वो आपको ये बताता है कि आपकी एनर्जी जो है, जो आपकी सोल है, वो क्या चाहती है लाइफ में। तो सन डिनोट करता है आपके फादर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, जो भी कॉन्फिडेंस होता है, जो एनर्जी होती है, वाइटैलिटी होती है, वो सन डिनोट करता है। सन और एरीज जो होता है वो आप जानते हैं कि सबसे फर्स्ट साइन होता है विच इज अबाउट एनर्जी, विच इज अबाउट पैशन, विच इज अबाउट इनिशिएटिव। ये वो लोग होते हैं जिनकी एरीज होता है, स्पेशली एरीज साइन ऐसा होता है जिसमें इनिशिएटिव लेने की बहुत पावर होती है, किसी चीज को एंथुसियास्टिकली अब आगे लेने की, बढ़ाने की। कोई चीज अड़ी हो तो उसको कैसे पुश करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एनर्जी अपनी यूज करनी है, क्योंकि एरीज इज अबाउट द प्लैनेट मार्स विच हैज अ मार्जियन एनर्जी, जो कि एक सोल्जर एनर्जी होती है। तो एक सोल्जर की तरह कैसे लड़के जंग को जीतना है, वो एरीज की क्वालिटी होती है। तो सन जैसा प्लैनेट जो कि खुद ही किंगली है, और मार्स जो कि सोल्जर है, तो किंग कमांड करेगा एंड सोल्जर विल फॉलो। तो कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो सन एग्जैल्टेड रहता है, ऊंच का यहाँ पे सन रहता है, क्योंकि जो सन है उसकी कमांड उसको फॉलो करने के लिए मार्स है, सोल्जर है। अगर यहाँ कोई ऐसा प्लैनेट हो जाता जैसे कि सैटर्न है, तो सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि सन जो होता है वो अपनी कमांड प्रॉपरली उनको नहीं दे पाता, क्योंकि सैटर्न इज स्लेव प्लैनेट जो कि स्लो चीजें करता है। जबकि सन को कोई ऐसा साथी चाहिए जहाँ पे वो अपना जो काम है वो जल्दी करा सके, जो अच्छे से कर सके, जो उसको रिस्पॉन्सिबल हो। तो मार्स वो एग्जैक्टली वही काम करता है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने जो को वर्कर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आगे आप देखेंगे ये लोग निकलेंगे, बहुत अहेड ऑफ द पीपल। इनकी थिंकिंग, इनकी काम करने का तरीका सबसे अलग होगा, अहेड होगा, एंड दे आर द लीडर। क्योंकि सन है और एरीज है, तो क्या चाहिए आपको? एक लीडर बनने के लिए आपको एक कमांड चाहिए होता है जो सन प्रोवाइड करता है, विच इज अ किंग। एंड मार्स होने की वजह से, विच इज एरीज, तो आपको एक तरीका पता होता है कि कैसे अपने लोगों को साथ लेके, लीडर, एक ट्रू लीडर क्या होता है जो अपने लोगों को साथ लेके काम करे। तो सन जो होता है वो कमांड प्रॉपरली करना जानता है, लोगों को लेना जानता है, और मार्स वो काम करना जानता है। तो इसलिए दे आर द पीपल हु आर द लीडर, हु लीड अदर पीपल। एग्जाम्पल की तरह भी वो काम करते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही वाइब्रेंट होती है, बहुत ही विविड कह सकते हैं। कि जब भी किसी कहीं आप देखेंगे, जिस भी एरिया में ये जाएंगे जिनका सन एरीज में होता है, स्पेशली 1 to 10 डिग्रीज में जहाँ ये एग्जॉल्ट करता है वहां होता है, तो ये लोग किसी भी कहीं पे भी पार्टी में जाएंगे या किसी भी गैदरिंग में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये अलग से दिख रहे हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें वो ऑरा होता है कि ये लोगों में अपनी छाप छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इनका तरीका अलग होता है बिहेव करने का, इनका बिहेवियरल पैटर्न, इनका मूवमेंट, सब कुछ अलग होती है, विच इज गोइंग टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए लोगों को इनकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है। तो एक पर्सनैलिटी में ऑरा, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी इनकी होती है। इनका जो एम्बिशंस भी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा, एम जो होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे, हाई होते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते छोटा मोटा कोई एम रख के, नहीं, इनका हैवी, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का ही एम रखते हैं उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि मार्जिन एनर्जी है ही, तो सोल्जर की तरह उसको फाइट करने के लिए लग जाते हैं।
एम्बिशियस होते हैं, इसलिए चीज़ें जो है वो अपने रास्ते में ले ही आते हैं और अपना जो रास्ता है वो मतलब क्रिएट कर ही लेते हैं अपने एम्बिशन तक पहुंचने के लिए। तो इनका पर्सनालिटी के साथ साथ इनका जो एम्बिशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लोगों को इनको एक एग्जाम्पल की तरह, जैसे मैंने बताया लीडर होते हैं, एग्जाम्पल की तरह वो देखने को लोगों को मिलता है। बट होता ये है कि इनकी कुछ लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, क्योंकि एरीज है, सन इज ब्लंट एंड एरीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसलिए ये लोग जो होते हैं कभी कभी लोगों को ना चाहते हुए भी हर्ट कर देते हैं। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है, क्योंकि ये इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी चीजें रख देते हैं, बाद में वो किसी को हर्ट भी कर सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए, चीजों को कभी कभी मोल्ड करके भी बोल देना चाहिए। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इनको हेल्पफुल तो होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करते हैं, जैसे सन इन लिब्रा वाले होते हैं विच आर गोइंग टू टेल पीपल कि ऐसे है वैसे है, घुमा फिरा के ऐसे मैनिपुलेट करके, ये सब मैनिपुलेशन इनमें नहीं होते, आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। इन लोगों का क्योंकि फोकस जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। आप देखेंगे अगर आप इनके पास कोई एम होगा तो ये लोग बहुत ज़्यादा फैलेंगे नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनका दिमाग ऐसे नहीं भटकेगा नहीं। तो जो भी इनका एम होगा उस पर फोकस रहेगा और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इनका डाइवर्जन नहीं होता। इनका दिमाग जो होता है अपना एक, जैसे अर्जुन को अब तीर जो था वो उसको निशाने पे लगाना आता था, वैसे इन लोगों को आता है कि कैसे अपनी जो चीज़ें हैं उसको फोकस्ड रखना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। बट क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव जल्दी ले लेते हैं तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि चीज़ें बिना सोचे समझे भी कर देते हैं, जो कि इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे कोई डिसीजन ले लिया, बाद में वो रिग्रेट कर सकते हैं, बट दे लर्न थ्रू दैट मिस्टेक। लेकिन इनको कुछ चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये क्या होता है जल्दी जल्दी चीज़ें स्टार्ट करने में, क्योंकि इनके पास वो एंथुसियाज्म होता है और सन है और एरीज हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने लग जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। ये लोग भी जो होते हैं एक्सेल करते हैं फील्ड, चाहे आपका मिलिट्री फील्ड हो, आर्मी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि दे आर वेरी ब्रेव, दे आर, क्योंकि इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो बोल्डनेस, जो पावर होती है वो वहाँ पे इनकी यूज़ होती है। तो ये वाली जो एरियाज होते हैं इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। और जहाँ पे भी लीडरशिप का रोल होता है, ये फॉलोअर्स नहीं हो सकते, जहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़े लोगों को और बात माननी पड़े, वहाँ पे इनका जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे वर्क नहीं कर पाते। इनको लीड करना पसंद है, और ये लीड चाहे वो टीम लीडर हो, चाहे वो लार्ज ग्रुप के लीडर हों, चाहे वो ऑल मतलब जैसे गवर्नमेंट में ह्यूज लेवल के गवर्नमेंट सेक्टर्स में हों, तो इनको लीड ही करने की ज़्यादा इनके लिए मतलब इनकी क्षमता ऐसी होती है कि उनको आगे बढ़ाती है, और ये फोकस्ड रहते हैं तो ये अचीव भी वो एम कर लेते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो सन इन एरीज है वो किस हाउस में है। फर्स्ट में जैसे है तो ऐसे पीपल जो होते हैं वो अल्फा मेल होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट। एंड अगर फोर्थ में है तो इनकी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, फादर के जैसे अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होती है। अगर इनका 10th में है तो इनके फादर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं ये उनसे। अगर ये जो है वो अगर आपके 6th हाउस में है तो वो आपके लोन, ये जो रोग वगैरह, इन सब पे नियंत्रण करने के लिए काम करता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में है, उसी तरह ये काम करता है। क्योंकि सन यहाँ पे एरीज में है, तो जो कि प्लैनेट है उसका मार्स, तो अगर आप देखेंगे मार्स को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एरीज में है तो उसका प्लैनेट मार्स है, तो मार्स की क्या डिग्निटी है। अगर मार्स ही वीक है तो इतनी पावरफुल जो एनर्जी, जैसे मैंने बताया चीज़ें, वो इतनी जल्दी यूज नहीं होंगी, विच विल गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन अगर मार्स यहाँ पे पावरफुल है, सन भी पावरफुल है, दोनों पावरफुल है, तो देन इट विल गिव देम 100% रिजल्ट, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत जैसे मैंने बताया वो जल्दी रिजल्ट देंगे। बट क्या होता है कि यहाँ पे सन और मार्स की एनर्जी है, तो दीज पीपल आर वेरी ईगोइस्टिक। इनको लगता है कि जो इनका काम करने का तरीका है दैट इज द बेस्ट, विच इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि हमेशा बेस्ट आपको ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इनको थोड़ा सा मोल्ड होने की आदत डालनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों में इनको मोल्ड होना चाहिए। अगर इनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो थोड़ा सा झुक जाएं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ईगोइस्टिक अप्रोच होती है इनकी, जो कि इनको हटानी चाहिए।
इनके जो फादर होते हैं, क्योंकि सन है एरीज में, तो हो सकता है कोई स्ट्रांग पोजीशन में हो, स्टेटस में हो, या इनकी कोई अप्रोच बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ इनके फादर की हो सकती है। तो ये क्या होता है अपनी, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, इनके फादर को इन्होंने देखा होता है, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, मोटिवेटेड होते हैं उनसे, और उनके थ्रू ये लोग सीखते हैं। तो एक तरीके से ये भी बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, माइंड इनका स्ट्रांग रहता है, बोल्ड डिसीजन लेना इनको आता होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं ये लोग, मतलब कह सकते हैं स्ट्रांग होते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में यहाँ पे सन इन एरीज है तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को वो गड़बड़ा देता है, वहाँ पे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम वो ले आता है। अगर फोर्थ में है तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपके जो होम एनवायरनमेंट है वहाँ पे सन और एरीज में बहुत ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट हो जाता है, जहाँ पे, क्योंकि घर में आपको एक सन जैसा प्लैनेट नहीं चाहिए होता। सन क्या करता है, बर्न करता है वेयर एवर इट गोज, तो वहाँ की जो खूबी है उसको बर्न कर देगा, तो वो प्रॉब्लम कर देता है। अगर 7th में है तो आपके पार्टनर के साथ आपके इगोइस्टिक अप्रोच रहती है, जो कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम लाती है। सन अगर यहाँ पे अगर आपके 7th हाउस में होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशन को अलग भी कर देता है। अगर बाकी प्लैनेट्स भी ऐसे कुछ हैं तो आपको अलग होने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कहीं कहीं जगह ये। लेकिन इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़ इन 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस में भी अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। बेस्ट होता है 3rd, 6th एंड 11th में, ये 10th में भी अच्छा होता है कि हाँ, जहाँ आपको अपनी एनर्जी जो बर्न करने की क्वालिटी है वो चाहिए, अगर वहाँ पे ये होता है देन इट वर्क्स द बेस्ट। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ ही आता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर ये आपको आगे रखता है, लेकिन पर्सनल में थोड़ी थोड़ी आपको इस चीज़ों में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया, अगर 4th, 7th, 1st हाउसेस में है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ले आता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इगोइस्टिक कम अप्रोच रखो, एंगर को थोड़ा सा कम, और अपनी चीज़ों को चेंज करने का भी कभी कभी सोचना चाहिए इनको, बस ये थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन टॉरस पे बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।